जा रहा था, आप लोग सुन रहे थे। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है, खुदा का है, गॉड का है। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में विष्णु के सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम रखा गया, तो जैसे जैसे महात्मा लोग आए, ऋषि मुनि, उन्होंने अपने तरीके से विष्णु भगवान के नाम को रखा। जब जिस नाम को रखा उस समय उसी नाम से लोगों का काम हुआ। लेकिन जब कलयुग आ गया, कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब पूरे संत थे। उन्होंने ये देखा कि मानव ताकत से भी कमजोर हो गया है और आयु से भी कम। सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1000 वर्ष और कलयुग में सिर्फ 100 वर्ष माना गया। ऐसा जैसे जैसे हमारे कर्म बिगड़ते गए, हमारी आयु भी कम होती चली गई। ये साधना द्वापर त्रेता जैसी नहीं कर सकती। उन्होंने शब्द योग साधना का मार्ग बताया। शब्द योग साधना और साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होत हैं और बंदे से कछनाएं, राई से पर्वत करें और पर्वत राई मां। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे इधर मुंह करिए। जय, धन्यवाद। ये जो चल रहा है ये बंद हो सकता है क्या? जो आवाज आ रही है इसमें रखा। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। फिर आगरा में शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा। उसी कड़ी में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव कहते हैं इन्हें। बाबा जी ने कहा ये मेरा नाम नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है। अनामी धाम में बैठे महापुरुष जब वो मनुष्य शरीर में आते हैं अपने जीवों को ले जाने के लिए, इस सत्संग में आपको पता लगेगा कि भाई अपने कहाँ ले जाते हैं जीव को और जीव रहने वाले कहाँ के हैं, वो आपको पता चलेगा। तो वो मनुष्य शरीर में ही आते हैं। अगर किसी और रूप में आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर देवी का रूप बना के आ जाए, देवता का रूप बना करके आ जाए, तो आपको पता है कि आप कहोगे देखो बहुरूपिया है, बहुरूपिया है, कभी आप मानेंगे नहीं। तो मनुष्य शरीर में ही आते हैं और मनुष्य शरीर में रह करके हमारे आपके बीच में तब समझाते हैं। तो बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। ये समय का जगाया हुआ नाम है। अब इस समय अगर जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है या मुक्ति मोक्ष चाहती है, जन्म मरण से छुटकारा चाहती है, तो जय गुरुदेव नाम से ही होगी और किसी का चीज से नहीं होगा। ये मालिक का नाम है। तो सब लोग प्रेम से श्रद्धा के साथ एक बार मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जी का ये अभियान हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना छोटी सी है, समझने की है। प्रार्थना के बोल हैं, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। आप चाहे कितनी पूजा कर लो, कितनी यज्ञ कर लो, कितना भी तीर्थ कर लो, लेकिन बिना सतगुरु के कुछ नहीं है। इस प्रार्थना में यही दर्शाया गया है। जब प्रार्थना दोहराएंगे तो उसको मनन भी करते रहेंगे, मनन करेंगे तो समझ में आता जाएगा। सरल है बिल्कुल, तो सब लोग दोहराएंगे। एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, 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 ओ चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 ओ चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे
भभूति रमालो जटा बढ़ालो चाहे भभूति रमालो, ओ जटा बढ़ालो चाहे भभूति रमालो, जटा बढ़ालो चाहे भभूति रमालो, ओ चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संग न मिली है, 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 ओ मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। देखिए, गुरु तो शुरू हो जाते हैं माता पिता से ही, प्रथम गुरु माता पिता। बच्चा का नामकरण होता है, पंडित जी आते हैं, वो भी गुरु। स्कूल में जाता है तो अध्यापक गुरु। कोई काम किसी भी प्रकार का, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या कुछ भी, अगर कोई सिखाता है तो उस चीज का वो गुरु। आपके यहाँ नंदनगरी में C2 में आने के लिए कई लोगों ने पूछा, रास्ता पूछा होगा कि भाई हमको फला जगह जाना है, तो जो रास्ता बताया उस रास्ता बताने का वो गुरु हो गया। किसी चीज को बताने वाला ही गुरु होता है। हमारे कथा में चाहे वो भागवत हो, गीता हो, हनुमान का हो, राम का हो, किसी का हो, हर जगह गुरु की चर्चा होती है। इसी तरह से सत्संग चल रहा था। सत्संग में जब बताया कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में है और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु जी के लिए एक चिन्ह बनाया है, एक मंदिर का निर्माण किया है, जिस मंदिर में कोई पैसे वाला पूंजीपति 10-5 लाख रुपए अपना नहीं लगाया है, बल्कि गुरु महाराज के जो प्रेमी थे, जो 95% गरीबी रेखा के नीचे जिनको कहते हैं, उस तरह के लेवल के लोगों ने 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए दे करके उस मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा भव्य मंदिर विश्व में आपको ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। 60,000 आदमी बैठ करके उसमें साधना करते। बाबा जी ने 25 दिसंबर 2001 से ढिढोरा पिटवा दिया कि उस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है, बरकत बांट रहा है। आप जाइए,
आज भी वहां बरकत बट रही है। आप अपनी बुराई को छोड़ने का संकल्प करिए और एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। हम चूंकि लालची हैं, इच्छाएं इतनी हैं, तो हम चले जाते हैं कि चलो भाई जब इतनी बड़ी बात है तो दर्शन करके आते हैं। अपनी इच्छा को लेकर के पहुंच गए, मंदिर में दर्शन किया, चले गए गुरु महाराज की कुटिया में, वहां दर्शन किए। गुरु महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, उनका दर्शन हुआ। उन्होंने वहां सुना लोगों से कि अरे सत्संग होने जा रहा है, तो सत्संग में चले गए। सत्संग में बैठ गए, बोले यहां कौन सा खर्चा लगता है, अब इतनी दिल्ली से आए हैं तो चलो सत्संग सुन लेते हैं। तो सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद नामदान की बात आ गई। अब नामदान मैं भी नहीं जानता था। नामदान, ये नामदान है क्या चीज, ये भला क्या है, ये समझ में नहीं आता था कि नामदान क्या है। तो गुरु महाराज मिले तो नामदान का मतलब मालूम हुआ। नहीं तो कहे बिटिया की शादी है भैया, जा रहे कन्यादान करने। घर बनाया तो बोले रोशनदान बना दो। कई लोग पहले पान और खाते थे तो पान दान रख लेते थे, लेकिन नामदान तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। तब वो नाम की बात समझ में आएगी। नाम तो बोले चलो नाम दान भी ले लो, तो नाम दान मिल गया। कहने लगे सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, अब नाम दान भी मिल गया, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चिंता करने की क्यों जरूरत नहीं, चिंता तो करनी पड़ेगी। गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, आप करो कुछ अब करने की जरूरत ही नहीं है। ये भंडारी लोग खाना बना रहे हैं, अब खाना बना रहे हैं तो सब्जी भी आई होगी, या घरों में सब्जी आती है, हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, अब सब्जी को ऐसे तो उठाया नहीं कि कढ़ाई में डाल दिया, उसको धोते हैं, बढ़िया काटते हैं, तब कढ़ाई चढ़ाती है, उसमें तेल डालते हैं, जीरा उरा डालते हैं, तड़का उड़का लगा करके सब सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, चटनी अचार, धनिया का सीजन है तो वो भी बनाते हैं। थाली में सजा के कटोरियों में सब्जी दाल चटनी अचार रख करके हमारे आपके सामने जब ले आते हैं तो भाई लोग क्या करते हैं, भाई लोग उठाते थाली ऐसे उठा के डाल लेते हैं मुंह, ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? तो रोटी को तोड़ते हैं, सब्जी दाल लगाते हैं और मुंह में डालते हैं, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि जब सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नाम दान मिल गया, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजन माने ढोल मजीरा नहीं, गाना बजाने को भजन नहीं कहते। भजन बहुत गुप्त है, बड़े अंदर की चीज है। तो बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन ओ मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सहरदा क्षेत्र के
अध्यक्ष माननीय देवीचरण शर्मा जी, बुराड़ी क्षेत्र के माननीय मौर्य जी, नागलोई क्षेत्र के माननीय परशुराम जी, हमारे नंदनगरी से तमाम आए हुए माताएं बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, माताएं बहनें, सत्संग प्रेमी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी ने 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम करके समझाया और बताया ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको एक दिन ये छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये छोड़ के जाना पड़ेगा तो हम लोग कभी ये सोचते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारी कितनी उम्र बढ़ जाए और हम मरे नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि जिस दिन आप पैदा होते हैं उससे पहले ही आपका समय निश्चित कर दिया जाता है कि आपको ये मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये किराए का है। जिस तरह से आप किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक आपसे 3 बातें पक्की करता है। पहली बात, वो कहता है कि देखो मेरा जो किराया है उस समय से देना। दूसरी चीज, मेरे मकान को साफ सुथरा रखना। तीसरी बात, जब मैं कहूंगा तो इसको खाली कर देना। 3 बातें होती, यही 3 बातें हमारे आपके लिए भी लागू होती है कि किराया समय से देना। इस जो किराया का मकान है आपका, ये जो मनुष्य शरीर है, जिसको हमारे हिंदू भाई ने कहा कि मनुष्य रूपी मंदिर, मुसलमानों ने कहा जिस्मानी मस्जिद। अब कह तो दिया हमने कि मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद, लेकिन इसको छोड़ करके जाना है। ये किराए का है, ये थोड़े समय के लिए मिला है। किसी को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं, वो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इतना मोह हो जाता है इस शरीर से कि नहीं मेरा ही है तो मेरा नहीं है। तो आपको कहा गया कि इसका किराया भरते रहना। अब किराया क्या भरेंगे इसकी जानकारी नहीं। तो जानकारी, जब मां के गर्भ में थे उल्टा लटके हुए तो उस समय दिव्य दृष्टि, बाबा जी ने कहा कि दोनों आंखों के मध्य में जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष चंदन लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। इसी जीवात्मा का जैसे आपके 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 मुंह है, इसी तरह से जीवात्मा की 1 आंख 1 कान मौजूद है। लेकिन जन्मों जन्मों से इससे पर्दा पड़ गया और 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ा, क्योंकि हमारे कर्मानुसार अच्छे बुरे कर्म करने लगे तो अच्छे बुरे की सजा जो भी आप करते हैं सब लेखा जोखा एक वीडियो लगा दिया गया है। वीडियो सब नोट करता है। आप सोचते हो यह बुरा हो गया, भगवान ने ये कर दिया। भगवान नहीं कुछ किए, आपके कर्म ही लिखे जाते हैं, उसी के अनुसार से आपको जन्म मिलता है। आप बड़े घर में पैदा हो रहे हैं, आप छोटे घर में पैदा हो रहे हैं, आप झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहे हैं, आप सड़क पे पैदा हो रहे हैं, ये आपके कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो जैसे जैसे 5 पेपर होते हैं, अब 5 पेपर में बच्चा जैसे जैसे लिखता है वैसे उसे अंक मिलते हैं। इसी तरह से हमारे कर्म जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमारे लिखे जाते हैं और उसी तरह से हमको जो है जन्म मिल जाता है। तो जब मां के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है तो उस समय जो इस देश का मालिक है वो हमारे दिव्य दृष्टि को खोल के रखता है। अनहद बाणी, वेद बाणी, अखंड बाणी जो ऊपर से चल रही है, जो कलमा आ रहा है उसको सब सुनाई देता है। प्रकाश, 16 सूर्य का प्रकाश आपकी जीवात्मा में। एक सूरज की रोशनी, अभी तो मौसम ठीक है, पंडाल भी लगा हुआ है,
इसमें आप बैठे हैं, लेकिन यही जून जुलाई में होता है भाई पंखा लगवा दीजिए, बैठा नहीं जा रहा है। एक सूरज की रोशनी नहीं बर्दाश्त करते, 16 फुट का प्रकाश आपकी जीवात्मा का है, इतना प्रकाश। 5.5 महीना 10 दिन जब बीतता है मां के गर्भ में बच्चे का, तब जीवात्मा को प्रवेश कराया जाता है। तब कहते हैं बच्चा हिल डुल रहा है। अब वो सब देख रहा, ऊपर का सब सुन रहा है। तब वो प्रार्थना करता। हमने आपने भी प्रार्थना किया है कि अब की बार जाऊंगा, भजन करूंगा। भजन करने का वादा करके तो आए, लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए, वो रोशनी भी बंद हो गई और आवाज भी बंद हो गई। तब बच्चा रोने लगा। देखो कितना बच्चा रोता है, कैसे रोता है, कहां कहां कहां। अब वो चाहे बंगाल का ही क्यों ना हो, मद्रास का क्यों ना हो, अमेरिका का क्यों ना हो, पाकिस्तान का क्यों ना हो, पंजाब का क्यों ना हो, मद्रास का क्यों ना हो, लेकिन बच्चा न मद्रासी में रोता है, न बंगाली में रोता है, न अंग्रेजी में रोता है, न उर्दू में रोता है। सबके बच्चे कहां? क्यों? कि बच्चों की जीवात्मा की कोई जाति नहीं, पर मालिक के हाथ कोई जाति ही नहीं। जाति पाति पूछे ना कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया चमार है, इससे क्या लेना देना। ये तो हमने अपनी एक व्यवस्था बनाई है, इसलिए सब रख दिया गया। अब हमारे घर में बच्चा तो रो रहा है, हम ताली ढोल बजा रहे, कीर्तन करवा रहे हैं, खुशी मना रहे। बच्चा तो रो रहा है, हम खुशी मना रहे हैं, और वो अबोध बालक जिसको यही नहीं पता है कि माँ क्या होता है, बाप क्या होता है, भाई क्या होता है, परिवार क्या होता है, संसार क्या होता है, धीरे धीरे उस बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं। पंडित जी आए, नामकरण हो गए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बार बार उसको हम प्रेस करते हैं कि बोलेगा बच्चा, मम्मी बोलेगा, माँ बोलेगा, पापा बोलेगा। यही तो हम कहते हैं उसको, बार बार उससे प्रेरित करते हैं कि वो बोले। और जब बच्चा बोलता है तो कितनी खुशी माँ को होती है। नहीं गूंगा है कि बहरा है क्या पता लगता है। अरे घर में तोता लोग पालते हैं, तोता को पढ़ा देते हैं, तोता भी कहता है नमस्ते जी, प्रणाम जी, आओ जी, बैठो जी। वो तोता बोलने लगता है, तो पक्षी है, आप तो मानव हो, इंसान। अब उस बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे जो शब्द की डोर पकड़ करके उतारा गया था मां के गर्भ में, और सब देख रहा था, सुन रहा था, अब इधर धीरे धीरे छूटता चला गया, और ये नया शुरू हो गया। नए नए माता और पिता ये हो गए, और इन्हीं को अपना माता पिता कहने लगे। जैसे कोई बच्चा कहीं मेला ठेला में भूल गया, घूम रहा है, माता पिता ढूंढे, नहीं मिला, माता पिता चले गए। अब वो बच्चा घूम ही रहा, मेला वाले तो बैठे हुए हैं, मेले में दुकान लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा तो सवेरे घूम रहा। किसका बेटा भाई? दो चार दुकान वालों से पूछा, भैया तुम्हारा बेटा है क्या? किसका बेटा है? तो बड़ी देर से घूम रहा है। शाम हो गई, कोई प्रेमी उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले गए। कहां जाएगा छोटा बच्चा, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, नाम भी नहीं जानता, बोल ही नहीं सकता, तो क्या बताए। अब वो हिंदू के यहाँ है, मुसलमान के यहाँ है, सिख के यहाँ, ईसाई के यहाँ है, किस जाति के है क्या पता है उस बच्चे की क्या जाति है। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, परवरिश किया, और वो बच्चा जब बोलने लायक हुआ तो उन्हीं नकली माता पिता को मम्मी पापा कहने लगा। यही दशा हमारी आपकी है कि असली माता पिता अनामी धाम में, अनामी धाम के हम लोग रहने वाले हैं। अनामी पुरुष है पिता। एक मौज उठी, उन्होंने 16 पुत्र पैदा किए, 16 पुत्रों ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद सबने खुश होकर के महापुरुष ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो सबने अपने अपने तरीके से मांगा। लेकिन सबसे छोटे पुत्र, जिनको निरंजन भगवान कहते हैं, काल भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरह से एक राज दे दीजिए। तो मान गए कि ठीक है, राज ले लो।
राज तो दे दिया, बोले राज करूंगा किस पर, तो थोड़ा सा जीवात्मा दे दिया, थोड़ा सा भंडार, तो जीवात्मा का। फिर उन्होंने आद्या महाशक्ति को पैदा किया, आद्या महाशक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। ब्रह्मा को रचयिता कह दिया, विष्णु को पालन करता कह दिया, शंकर को संहार करता कह दिया, तीनों की व्यवस्था बना दिया। जैसे दफ्तर में एक जनरल मैनेजर होता है तो 4 डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिए जाते हैं, भाई इधर की व्यवस्था ये देखेंगे, इधर की ये देखेंगे, इधर की ये देखेंगे। इसी तरह से तीनों लोग का इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी सौंप दिया। और सतयुग में जब लोग आए तो पाक साक निर्मल, न चोरी की, बेईमानी की, ठगी की, छल की, कपट की, झूठ की, कोई भी एक चीज नहीं था, बड़ा साफ सुथरा। और ऐसे पक्के बैठ जाते थे, आंख से जीवात्मा निकल जाती थी, निकल गई, पूरा भ्रमण किया, भ्रमण करके दर्शन दीदार किया, पुनः फिर चली आई। जब लोग साधना करते हैं, साधना बनने लगती है तो जीवात्मा निकल जाती है। ये शरीर मृत यहीं पड़ा रहता है, जिसको मृत कहते हो, मर गई शरीर, कुछ नहीं। क्योंकि पावर जो है चेतना, ये चेतन तो जीवात्मा है, शरीर तो जड़ है। इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा चेतन है तो चेतन की पूजा करो चेतन से। अब आप जड़ से चेतन को जड़ की पूजा करते हो, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में इसकी पूजा करते हो, जो असली चीज है उसको समझते नहीं। चेतन की, चेतन वो मालिक है। अब इन्होंने जब ये फैलावा कर दिया और जब समय पूरा हुआ तो आंख बंद की, अपने घर चले गए। काल भगवान ने देखा सारे चले जाएंगे तो मैं राज किस पे करूंगा। तब आद्या महाशक्ति को आदेश दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलो ये साधना करें। ये तीनों साधना करने बैठ गए तो ब्रह्मा जी को सिर्फ आवाज आई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश खुद अपने पिता का दर्शन नहीं किए हैं, निरंजन भगवान का, सिर्फ वो ड्यूटी बजा रहे हैं। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ देवी, 10 करोड़ शंभू और बैराट, ये सब फैला दिया। जैसे बताना जीएम, डिप्टी जीएम, तो एजीएम, एई, जेई, तमाम ऐसे कर्मचारी सब बढ़ गए। ऐसे ये इनकी ड्यूटियां हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को आवाज आई, ब्रह्मा जी को आवाज आई, सुन रहे हो? सुन रहा हूं, तो लिखो, जो बोल रहा हूं लिखो। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो 1 लाख श्लोक लिखवा दिया, जिसका नाम है वेद। वेद में 4 वेद में 1 लाख श्लोक है, जिसमें 80,000 श्लोक है कर्मकांड। कर्मकांड क्या है? पंडित जी जो करवाते हैं। अब व्याख्या करें तो मरने से लेके जीने से लेके और मरने तक जितना कर्मकांड है, तीर्थ है, व्रत है, यज्ञ है, तप है, और ये पीपल में पानी है, नीम में पानी है, इनमें पानी है, उनमें पानी है, ये जितने हैं 80,000 श्लोक में यही समझाया गया है कि ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो ये होगा, ये पूरी होगी, ये पूरी होगी। अब 16,000 उपासना कांड है उसमें, और 4,000 ज्ञान कांड, लेकिन मुक्ति कांड, भक्ति कांड कहीं नहीं। अंत में लिखा गया है कि सतगुरु के पास जाओ, वो रास्ता बताएंगे। जैसे मैंने बोला कि बिना सतगुरु के नहीं होगा, तो बोले सतगुरु की खोज करो, सतगुरु के पास जाओ और वो रास्ता बता देंगे मुक्ति मोक्ष का। नहीं तो मुक्ति मोक्ष यज्ञ करने से नहीं। कहते सारे तीर्थ बार, कहते ना हमारे यहाँ, हमारे सब पंडित लोग, विद्वान लोग यही समझाते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर, जरा जोर से बोलिए, गंगा सागर। मैं कह रहा हूं गंगा सागर में जाके पड़े रहो, तभी मुक्ति मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति मोक्ष पाने के तरीके ही अलग है। और जब तक आप तरीके नहीं अपनाओगे, अब आपको जाना है कनॉट प्लेस। अब कनॉट प्लेस जाने के लिए कई साधन हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, मेट्रो से, आप बस से जा सकते हैं, आप ऑटो से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप इनका इस्तेमाल मत करिए तो क्या कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचे, क्योंकि तरीका अपनाएंगे तब। दूसरा, आपको घी बनाना है या गुड़ बनाना है, गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है। अब आजकल गन्ना मिल रही खूब, ले आओ, इसी मैदान में बैठ जाओ, और जितनी अगरबत्ती धूप बत्ती है अपने रतन सिंह जी से कहेंगे भैया ले आओ उठवा के बाजार से, कितना
कुंतल, 2 कुंतल, 4 कुंतल, और जितने लोग बैठे हो और सुबह से लेकर शाम तक आरती उतारते रहो कि हे गन्ना तू गुड़ बन जा, हे गन्ना तू चीनी बन जा, तो बनेगा? इसी तरह से आप ये जितना भी जग तप करोगे, ये सब सिर्फ संसार के भौतिक चीज के लिए है। भौतिक लाभ तो होगा, लेकिन जीवात्मा का जन्म मरण नहीं खत्म हो सकता। जीवात्मा का अगर जन्म मरण खत्म करना है, मुक्ति मोक्ष चाहना है, अपने उस अनामी धाम में जाना है, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। यही इनका काम था। इतना परिश्रम 60 वर्ष तक, 4 साल की अवस्था में इनकी माता जी ने 2 बात कह करके कि 2 काम करना, एक तो शादी मत करना और दूसरा भगवान की खोज करना। इनको ये काम सौंपा, ये 2 काम, और वो चली गई। पिताजी 1.5 साल के थे तभी चले गए थे। 5.5 साल की अवस्था में घर छोड़ करके निकल गए। इटावा जिला और चिरौली भरथना तहसील है, और खितौरा गांव, जहां गुरु महाराज पैदा हुए। पहले तो बताया नहीं, लेकिन 6 फरवरी 2008 को कुछ लोगों को लेकर गए थे और बोले मैं यहां पैदा हुआ था, किसी महल में पैदा नहीं हुआ था, मेरी मां गाय को चारा डालने जा रही थी और मैं वहीं पैदा हुआ। लेकिन मालिक अलौकिक शक्ति, लेकिन उनको भी संसार के रगड़े झगड़े कहने पड़ते हैं। सब सह करके आपके बीच में तब आते निकल गए खोज कर, भगवान की खोज करने, भगवान को पाने वाले की खोज करने। बाबा जी ने अपने मुखार बिंदु से बताया, बोले बड़े बड़े कड़ाहे माजे, पतीले माजे, लंगोटिया फीकी, चिलम भरी, और कहा भगवान से मिलने का रास्ता बता दो। तो किसी के पास नहीं, ये मठाधीशों के पास नहीं, तीर्थों में नहीं है। ये सतयुग द्वापर त्रेता की कहानी अलग, वो एक्सपायरी हो गई है, वो पूजा काम नहीं करेगी कलयुग में। जिस तरह से एक्सपायरी दवाई नहीं खाते हो, इसी तरह से एक्सपायरी पूजा भी काम नहीं करेगी। अब लेटेस्ट दवाई आए तो लेटेस्ट पूजा काम करेगी। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जब ढूंढते 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 थक गए, नहीं मिला कोई, कहने लगे माता जी ने कहा था कि भगवान की खोज करना। भगवान तो मिले नहीं। अब पता नहीं शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, इसलिए शरीर को ही खत्म कर दो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जब मालिक के लिए आप ऐसी सोच अपने अंदर लाएंगे तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता, वो रुक ही नहीं सकता। जब इस तरह तड़प पैदा हो जाएगी तो मालिक दौड़ा दौड़ा आएगा। आप क्या समझते हैं? आपसे ज्यादा प्यार करता है मालिक, आप उसके जीव हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर का, उसी प्रभु का, आपके हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसी का अंश है। तब वो पनवाड़ी के रूप में उधर से आ गए। कश्मीर में थे गुरु महाराज, तो जब आ गए तो क्यों चिंता कर रहा, मिल जाएंगे, और कह के देख लिया, चेहरा मोहरा देख लिया और फिर गए। तब वहां से चले आए आपका पंजाब, हरियाणा नहीं था, पंजाब था, बहुत बड़ा सूबा। तो घूमते 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 एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। त्रिकालदर्शी महात्मा का मतलब होता है जो तीनों काल की बात को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान। इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल महात्मा हमारे हिंदुस्तान में हैं कि आप यहां बैठे हो और 1 मिनट के अंदर आप जहां चाहिए वहां आपको पहुंचा देंगे, इतनी पावर है। लेकिन वो भी मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम नहीं निकलता है, जहां आशा वहीं बासा। मरते वक्त जहां आशा लग गई वही आपके जन्म हो जाता है। त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा कि जो खोज रहे हो बच्चा वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन 6 महीने के अंदर भगवान से मिले हुए महात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। पूरब दिशा जाओ। तो जब बाबा जी चलने लगे तो बोले अरे ठहरो, कहां से पैसा वैसा लाओगे? सोना बनाने तुम्हें बता देता हूं। तो सोना बनाने बता दिया इनको। आपके दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, टिकट लेना था, पैसा नहीं था। तो एक सेठ जी, उस समय
सेठ ही होंगे जिसके पास कार रही होगी। कब की जमाने की बात। बाबा जी ने कहा बच्चा जब 1 रुपए का 60 सेर अनाज, 60 सेर चना और 60 सेर गेहूं मिलता था तो भी मैं मौजूद था। 2 रुपए तोला चांदी, 200 रुपए तोला सोना, बोले मैं मौजूद था। अंग्रेजों को रात देखा तो बाबा जी ने तो सब देखा हुआ था। तो उन्होंने कहा लाओ सेठ जी आपकी चाबी को मैं 16 बना दूं। वो बोले अरे चलो तुम्हारे जैसे ठग बहुत घूमते हैं। अरे बोले आपके सामने बनाऊंगा। तो लिया भी सामने और बना दिया सोना। तो हमारी लालच बढ़ गई। अरे बोले मेरी गाड़ी में लोहा रखा है उसका भी बना दो। तो बाबा जी ने कहा देखो मेरा धंधा नहीं है, 8 आना दो 8 आना। 8 आने ले लिए, टिकट लिए, रेल में बैठ गए। बैठ करके आंख लग गई, सपना देखने लगे। सपना क्या देख रहे कि अलीगढ़ स्टेशन आ गया। उतर करके जहां टीटी चेक करते हैं वहां पहुंचे तो वहां कोई खड़ा। बोला भाई साहब आ गए, पिताजी ने आपके लिए बैलगाड़ी भेजा है। गाड़ी रुकी, झटका लगा तो आंख खुल गई। पूछा कि भाई कौन स्टेशन है? तो बोले अलीगढ़ है। तो बोले सपना सच्चा होता है कि झूठा होता, देखो तो सही। उतर के गए, जैसे टीटी के पास पहुंचे तो वहां इनके गुरु महाराज के बड़े लड़के खड़े थे। कहने लगे भाई कोई जान पहचान नहीं, भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है। अब बैलगाड़ी में बैठ करके अलीगढ़ स्टेशन से और चिरौली गांव जब पहुंचे तो सामने वो महापुरुष जो कश्मीर में मिले थे पनवाड़ी की तरह, वहां सामने खड़े, पैरों में गिर के लगे रोने। बोले क्यों रो रहा? तो बुला लिया। तो उनके एक बेटा पैदा हुआ था, खत्म हो गया था। तो माता जी बहुत रोती थी। तो कहते क्यों रो रही है, आ जाएगा। तो जब ये आ गए तो कहने लगे ले तेरा बेटा आ गया। और वही बैठा करके नामदान दे दिया। 8 बरस तक अपने गुरु के साथ में रहे। 8 बरस के बाद 1948 में इनके गुरु की तबीयत ठीक नहीं थी, अस्वस्थ थे। तो किसी प्रेमी को कहा, कुछ संगत हो गई थी। वो पंडिताई करते थे लेकिन संगत बड़े गुप्त थे। इतने गुप्त थे तो एक दिन दाढ़ी कटवा रहे थे, आधी दाढ़ी बनी थी। नाई कहने लगा अरे पंडित जी क्या देते हो लोगों को, जो लोग आपके पास आते हैं बड़े खुश होकर जाते हैं। बोले तुझे चाहिए? बोले दे दीजिए। बोले बस आधी दाढ़ी बनी है, आधी वही बैठा दिए। बोले बैठ। और बैठा करके वही नामदान दे दिया और वही जो है उसकी सूरत को चढ़ा दिया, दिखा दिया ऊपर का पूरा ब्रह्मांड चरणों में गिर गया। तो बोले किसी प्रेमी को अरे बच्ची को कानपुर छोड़ाओ। उनको थोड़ी लालसा थी कि गुरुजी अब बुढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे तो गद्दी मुझे मिल जाएगी। तमाम लोगों को लालसा होती है कि गद्दी मैं बाबा बन जाऊंगा, बाबा की लालसा। और जिसको बाबा की लालसा है वो अपनी जीवात्मक काम कभी कर ही नहीं सकता। बाबा जी ने कहा कि बाबा बनना बड़ा खराब काम है। अब बाबा बन गए और नामदान देना ये बड़ा ही कठिन काम। कर्मों को साफ करना जन्म जन्मांतर का, ये बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा गुरु महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे छोड़ के जाओ? अच्छा फलाने कहा है, इनका नाम लिया। इनका नाम जो रामचरित मानस लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज, वही नाम इनका है। हमारे गुरु महाराज है, हम लोग नाम नहीं लेते। बोले घास काटने गए, गाय थी, गाय का घास काटने गए। घास काट के आए, जैसे किसी ने कहा गुरु महाराज बुला रहे हैं, भागे भागे गए। गुरु महाराज के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के, अरे बोले बच्चे इस बच्ची को कानपुर छोड़ाओ तुरंत। इसी को भक्ति कहते हैं। आदेश का पालन कर लिया तो भक्त है। माता पिता बीमार पड़े हैं, पानी पिला दिया, दवा करा दिया, तो आप पुत्र अच्छे पुत्रों में हैं। आप माँ भक्त हैं, पिता भक्त हैं। अब माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, अरे क्या बार बार जो है दवाई बार बार खट खट करते। जैसे हमारे एक थी, बार बार कहती थी कि मां का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। अच्छा बिजनेस वाला लड़का था, अच्छा पैसा कमा रहा था। एक दिन बोला मां तू बार बार यही कहती है कि कर्ज नहीं उतार सकता, कर्ज नहीं उतार सकता, आज मैं तेरा कर्ज उतार के रहूंगा। तू बता तेरा क्या कर्ज है? बोले अच्छा बताऊंगा। कुछ दिन बीता, बोले बेटा गिलास पानी ला। बेटा फट पानी लेके पहुंच गया। पानी ले गया तो बेचारी पकड़ते पकड़ते पानी को गिरा, ऐसे कि गिर गया। बोले बेटे पानी तो गिर गया। औलाद फिर गया ले आया, फिर लिए, फिर गिर गया पानी। अरे बेटा पानी तो गिर गया। फिर गिलास पकड़ा दिया, फिर ले गए, फिर आए, फिर गिर गया पानी। बोला क्या माँ बार बार जो है गिरा देती पानी है?
कितनी बार जाओगे लेने के लिए? बोला बेटा तुम माँ का कर्ज उतारेगा। अरे तब जो तू पेशाब करता था, शौच करता था, तो वो सब मैं साफ करती थी, तुझे सूखा करके सुलाती थी, रात रात जगती थी, और तू माँ का कर्ज उतार देगा? कोई माई का लाल माँ का कर्ज उतार सकता है क्या? तुम माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। गुरु महाराज ने जैसे आदेश हुआ चल दिए वहां से लेकर के, तब तक माता जी, अरे रुक जा, 2 रोटी लेता जा रास्ते के लिए। बोले नहीं नहीं, आदेश हो गया है, आदेश हो गया, जा रहा हूं। वो तो लेके चले गए। अब इधर दादा गुरु जो है 12 बजने वाला था रात का, बोले मैं तो जा रहा हूं। इनके गुरु हमारे दादा गुरु बोले हम जा रहे हैं, अब हमारा समय हो गया। तो प्रेमी लोग बैठे थे, कहने लगे कि संगत का क्या होगा? तो कहने लगे संगत उजड़ जाएगी, फिर इतनी उछलेगी, इनकी भाषा में बढ़ने को उछलना, इतनी उछलेगी संभाले नहीं संभलेगी। तो बोले कौन करेगा? बोले इनका नाम लिया, ये कर। 12:05 पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गुरु महाराज लौट करके आए, उनका संस्कार किया गया, बहुत रोए। चले गए चित्रकूट की पहाड़ियों में। पहले भी उनके गुरु महाराज वहां भेजे थे साधना करने के लिए, फिर वहीं गए साधना चित्रकूट की पहाड़ी में करते थे। साल में 1 बार आते थे, भंडारा करते थे चिरौली गांव में, और फिर उसी में चले जाते थे पहाड़ में। 4 साल बाद बनारस में प्रकट हुए किसी के घर। वो इनको भाई कहती थी, ये बहन कहते थे, राखी बांधती थी। कहने लगे रे भाई, 4 साल में तुझे राखी भी याद नहीं आई? बोले अरे वही तो याद आया, तभी तो आया हूं। वो राखी तो याद आई, इसलिए आया हूं। बोले क्या मतलब? बोले कल दिल्ली जाना है आपके पति जी को, अवसर थे, मीटिंग थी। कहने लगे लेकिन जाने मत देना, किसी भी तरह से उनको रोक लेना, जाने नहीं देना। अब वो गई, कहने लगे कि आप जो है दिल्ली नहीं जाओगे। अब वो नाराज हो गए, अरे बोले इतनी बड़ी मीटिंग है और मैं नहीं जाऊंगा। बोले ना आप नहीं जाएंगे, मतलब किसी भी तरह करके उनको रोक लिया। फर्स्ट क्लास में टिकट था उनका, सरकारी अफसर थे, नहीं गए। ट्रेन चली गई। दूसरे दिन पेपर आया, पेपर जब पढ़ रहे थे तो जिस फर्स्ट क्लास के कोच में उनका रिजर्वेशन था, उस कोच में आग लग गई और जितने यात्री थे सब उसमें जल के मर गए। तो पेपर लेके गए अपनी पत्नी के पास, कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया, तुमने बचा लिया। बोले मैंने नहीं बचाया, भाई साहब ने बचाया। भाई साहब ने बचाया। तब उन लोगों ने अनुरोध किया कि आप यहीं रह करके गुरु महाराज के संदेश को दीजिए। तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार में एक आदमी को बैठा करके गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया था। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान से जो मैंने शुरू किया, ये आपको खाली करके जाना पड़ेगा। अगर जीवात्मा का मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सतगुरु की खोज करिए, शब्द भेदी महात्मा की खोज करिए। कन फुकवा गुरौर है अनहद के गुरौर, और जब मिले अनहद के गुरु तब लगे ठिकाना ठोर। जब तक अनहद के गुरु नहीं मिलेंगे, आप चाहे कितने गुरु बदलते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं। और जब तक मिले गुरु नहीं साचा, और तब तक करो गुरु 10 पाचा। आप बदल सकते हैं ऐसी बात। मीराबाई थी, मीराबाई राजस्थान में, जब मीराबाई की शादी होने लगी राज परिवार में, शादी के बाद विदाई होने लगी, तो उनकी मां ने कहा कि ये कृष्ण की मूर्ति दी कि ले जाओ इसको और साथ में रखना, राजवाड़ा घर है, फुर्सत मिले ना मिले तो तुम अकेली क्या करोगी, तो इनसे बात कर लिया करना। तो ले गई और कृष्ण की मूर्ति से बात करती थी। विरह थी, तड़प थी, प्रेम था, मूर्ति से ही बात करती थी। मूर्ति तो नहीं बात करती थी, लेकिन वो खुद करती थी। करते करते इतना प्रेम हो गया कृष्ण से कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल, सावली सूरत मोहन मूरत, और नैना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल।
जब नहीं दर्शन होता था बहुत रोती थी, पूरा आंचल भीग जाता था, इतना रोती थी। गली गली दौड़ती थी कृष्ण का कि क्यों नहीं दर्शन हो रहा। तो कहा, लिखा, उन्होंने खुद लिखा कि पग घूघूर बाध मीरा नाची। माफ करना बहनों माताओं, आज भैया की शादी है, आज बेटा की शादी है, हम तो नाचूंगी। पहले नाचना बड़ा बुरा मानते थे, लेकिन आज हमारी बहनें माताएं ना नाचे तो सदिये नहीं होगी। तब जेठ ससुर का लाज खत्म, और घर गई तो घूंघट काट लिया, कहने लगी हम तो बहू हूं घर की, और वहां खूब नाच रही। हमारे कथाकार भाई लोग हैं, कथा सुनाते हैं, तो नाचे गावे तोड़े तान, और कल जुग रखे उनका मान। अब वहां जो है वो कथा सुना रहे हैं, तब तक हमारी बहनें खड़ी होकर ठुमका लगाने लगती है। राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी, राधे राधे कहने से मुरारी थोड़े चले आएंगे। मुरारी तब आएंगे जैसे द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए, नंगा करने के लिए दुशासन खींचने लगा। उन्होंने अपने पतियों को देखा, जब सर नीचे कर लिए, भीषम पितामह को देखा, सर नीचे कर लिए, सभा में देखा, सबने नीचे कर लिया, तब उस साड़ी को छोड़ करके दोनों हाथ उठा करके कहा, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण मैं तेरी। जब रोई, तरफ से रोई, दिल से रोई, और तब जाकर के दुख हरो द्वारिकाधीश शरण मैं तेरी। तो साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ा दिया किसने। इस तरह से जब आप तड़प से रोएंगे, आपका बच्चा बीमार हो गया, दिन रात एक कर देते हो, रुपया बहा देते हो, जितना पैसा लग जाए उतना खर्च कर, बच्चा मेरा बच रहा है, डॉक्टर के पैर पकड़ लेते हो, लेकिन उस मालिक के लिए एक बार भी आंसू नहीं गिरता। ये जीवात्मा जो जन्म जन्म से जब से आई है, जन्म जन्म पा रही है, मर रही है, पैदा हो रही, मर रही है, पैदा, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होता जन्म मर, बहुत कष्ट। तो पग घूघूर बाध मीरा नाची, लोग कहे मीरा हो गई बावरी। हमारे भी साधना में जो गुरु महाराज बताते हैं, बहुत प्रेमी की साधना जब बन गई तो कई बार डिस्टर्ब हो गए, नहीं बर्दाश्त कर पाए, नहीं, इसलिए गुरु महाराज कहते थे, उन्होंने रोक दिया कि समय आने पर तुम्हारा काम है, समय आएगा जय गुरुदेव नाम बोलोगे तुम्हारा काम है, इसी जय गुरुदेव नाम को पकड़ना। लोग कहे अरे मीरा हो गई बावरी, और सासू कहे कुल नासी, पग घूघूर बाध मीरा आनाची। उस टाइम बड़ी बेइज्जती वाली बात होती थी, तो सास कहे इसने सत्यानाश कर दिया, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी मिला दिया, है? नाच रही है गली। तो मीराबाई को किसने दर्शन दिया, कहने लगे चली जाओ बनारस। कहा चित्तौड़ राजस्थान, बोली चली जाओ बनारस। कहा उत्तर प्रदेश के उस कोने पे, वहां संत रविदास हैं, उनसे रास्ता ले लेना। कृष्ण भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम बैठो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं, तुम मेरे धाम चली जाओ, क्योंकि कृष्ण का काम ही नहीं था, न राम का काम था। राम ने कहा काल नाम तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, जैसा कर्म करोगे उसका फल दूंगा, ये मेरा काम। किसने कहा है अर्जुन तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल मैं दूंगा, फल मैं दूंगा, फल तुम्हारे पास पाने की पावर नहीं है, जैसा करोगे वो फल मैं दूंगा, अच्छा करोगे अच्छा बोलोगे। अब आप सोच लीजिए, जिसको आपने देखा ही नहीं, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न देवी को देखा, न देवता को देखा, अगर उनको देखना है, उनको जानना है, तो जानकार चाहिए। मैं आपके बीच में आया हूं, तमाम भाई बहन बैठे हैं, हमको तो नहीं जानते, हमारे प्रेमी यहां बैठे कुछ,
ये भी मेरा नाम ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। मैं किस गांव का हूं, मेरे फादर का क्या नाम है, ये कोई मेरे गांव का जानने वाला होगा, वो आए आपके बीच में बताए कि फलाने के लड़के हैं, फलाने गांव के रहने वाले हैं, फलाने जिला के हैं, तब आप जानेंगे। इसी तरह से उस महापुरुष को, उस अनामी धाम में बैठे मालिक को जो जानता है, जो रोज आता जाता उनके पास, रोज दर्शन करता है, वो आपको बता पाएगा कि अंदर जब चलेंगे इसी मनुष्य में, कहीं भागने की जरूरत नहीं, इसी में बैठ करके आप स्वर्ग भी देखो, वैकुंठ भी देखो, पितृलोक गंधर्व लोक देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, देवी को देखो, देवता, और फिर जब समय पूरा हो जाए अपने घर चले जाओ। तो मीराबाई राजस्थान से पहुंच गई बनारस, रविदास के पास। रविदास चमार थे जाति के। अच्छा, चमार इस सब जगह बड़ा बुरा मानते हैं लोग, आजकल हरिजन, गांधी जी ने हरिजन रख दिया। इसके बाद आज का नाम और बदल गया है, सब अलग अलग टाइटल रख लिया अपना। चमार से बड़ा परहेज है। चमार है क्या चीज? चमार नाम आया कहां से, पहले ये थोड़ा समझ लीजिए। राजा जनक, राजा जनक बहुत विद्वान भी थे और बड़े भक्त भी थे, लेकिन उनको ये तलब थी कि मैं भगवान का दर्शन करूं। सभा ने कहा कि भाई कोई मुझे ऐसा बता दे कि मैं दर्शन करूं। अब सभा में विद्वान थोड़े करवा सकता है, ऋषि मुनि महात्मा कोई जानकार हो वही करा सकता है। तो अष्टावक्र महाराज सभा में उपस्थित हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह टेढ़े चलते थे। तो अपना बेचारे ऐसे चल रहे थे, जैसे सभा में घुसे तो एक स्वभाव लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा कि राजन, ये आपको दर्शन कराएंगे, ये चमार है, चमार, इनको सिर्फ चमड़े की पहचान है, ये भगवान का दर्शन कराएंगे आपको। तो लोगों ने कहा आप कराओगे? बोले मैं कराऊंगा, लेकिन राजा जनक मेरी बात को मानेंगे तब कराऊंगा। तो राजा जनक को तलब थी कि मुझे दर्शन करना है। बोले आदेश करिए। बोले राजपाट की चाबी मुझे पकड़ाओ। राजपाट सौंप दिया। जब दीन बन जाओगे तब दीनानाथ मिलेंगे, धनी बनोगे कभी धनीनाथ नहीं मिलते। धन 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 धनी धन होगा, लेकिन दीनानाथ नहीं मिलेगा। हमेशा दीनानाथ गरीबों को मिले, दीन को मिले। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन थोड़े में बता देते हैं। ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं, आपके जूता चप्पल रखा हुआ, राजा जनक को कहा अष्टावक्र जी ने कि ये जूता एक चद्दर लाओ और उसको बांधो। सारा गठरी बनाया, बोले सर पे रखो। राजा खड़े, सर पे रखो। लेकिन राजा को तो तलब थी पाने की, इसलिए उन्होंने रख लिया। क्या शर्म, जब मालिक को पाना है तो शर्म किस बात की। और उन्होंने उठा करके सर पे बोले नाचो। उन्होंने कहा था कि घोड़े के रकाब पे पैर रखूं और घोड़े पे चढ़ते चढ़ते दर्शन होना चाहिए। यही लगाया अंगूठा, बोले राजन चढ़ जाओ घोड़े पे, और रकाब पे लगाए पैर, घोड़े चढ़ते ही दिव्य दृष्टि खुल गई और वहीं से दर्शन कर लिया। चरणों गिर पड़े। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये लोग कहेंगे कोई चमत्कार कर दिया, कोई जादूगरी कर दिया। ऐसा पहले उपदेश लो। प्रेमी भाई बने, उपदेश बड़ा जरूरी है। सत्संग ही एक उपदेश है। ये सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। पहले सत्संग सुनो। बाबा जी 3 ही बार बताई, सत्संग, सेवा और भजन। तो सत्संग में तब आपका भाव बनता है, तभी आप सेवा कर सकते हैं। बिना भाव का सेवा नहीं होता है। और भाव से सेवा, बांधे बनिया, माफ करिएगा भाई हमारे बनिया भाई हो, तो बांधे बनिया बाजार नहीं लगती। आप जबरदस्ती बाजार लगाना चाहो, वो चाहेंगे तो अपने आप लगाएंगे, इसलिए बांधे नहीं, खुद प्रेम से करना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ उपदेश लो। कहा? वो मांस की दुकान है, बुढ़िया सिर्फ बेच रही, काटती नहीं है, उसे तौल तौल के दे रही है। बोले उससे उपदेश ले लो। बताओ, एक राजा को बेच दिया वहां कसाई खाने, अब वहां मांस बिक रही है। राजा जनक गए, घंटे भर खड़े रहे। तब बुढ़िया ने सर उठा, बोले अच्छा आपको अष्टावक्र महाराज ने भेजा है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। एक राजा को मेरे पास समय नहीं, राजा कहे मेरे पास समय नहीं है, वो बुढ़िया कर रही है। वो चले जाओ अस्पताल में, वो बुढ़िया जो मरहम पट्टी कर रही सामने नजर आ रही है, बोले उसके पास चले जाओ, वो उपदेश दे देगी। राजा जनक वहां गए तो मरहम पट्टी कर रही थी।
मरहब पट्टी करके जब उठी तो कहने अच्छा आपको माता जी ने भेजा है। देखो साधकों को कैसे पता लगता है, बोले माता जी ने भेजा आपको, लेकिन उनके पास तो समय नहीं है, समय तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक बात है, जिनका दर्शन, अब देखिए यही समझने की बात है, जिनका दर्शन करके आप आ रहे हो उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं सेवा कर रही हूं। तो सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी उन गुरु को जो गोविंद दियो लखाए। गुरु के थ्रू ही गोविंद को हम पा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो वहां आया एक चमार शब्द। तो मीराबाई रविदास के पास पहुंच गई, जूता गांठ रहे थे, बोले किसने भेजा है, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूं, जरा गंगा में स्नान करके आती हूं। रविदास जी ने कहा कि किसने भेजा, मेरे पास आ गई है, फिर भी गंगा में स्नान करने की जरूरत है। बैठ गया, बैठा दिया। कोई पुराने भाई होंगे तो पता होगा, पहले लकड़ी की थाली होती थी, परात होती थी, घरों में आटा उटा भी गुला। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ भी लकड़ी की थाली वाली खूब होती थी। तो उसी लकड़ी की थाली में, परात में पानी भिगोया था, चमड़ा चमड़ा भिगो देते थे उसी में, इसके मुलायम हो जाता था, तब सिलाई करते थे। तो वहीं मीराबाई बैठाया और उसी कठोत बोलते थे, परात को कठोत, तो उसी में से गंगा को प्रवाहित करके मीराबाई को स्नान करा दिया। जब हमारी मतलब कहीं सिद्ध नहीं होता है तो हम कहते हैं अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, बड़ी सर्दी पड़ रही है, अरे बोले स्नान कर लो, बोले अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्या जरूरत है। लेकिन ये पता नहीं कि मन कहां से चंगा और कठौती में कहां से गंगा। तो मीराबाई जैसा शिष्य होना चाहिए, मन ऐसा चंगा होना चाहिए, और रविदास जैसे संत होना चाहिए, तब जाकर के कठौती में गंगा होगी। और प्रेमी भाई बहनों, स्नान करा करके रविदास ने उनको नामदान दे दी। नामदान देने के बाद आप इतिहास उठाकर उनका देखिए, उन्होंने कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने कहा पायोरी मैं तो नाम रतन धन वस्तु अमोलक। देखिए इतनी बड़ी दौलत ये नाम है, वस्तु अमोलक दे मेरे सत्य गुरु, और कृपा करी अपनायो पायोरी मैं तो नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म 84 लाख जोनियों में कितने बार मरे, कितने बार जन्म की पाया आपने, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, कृपा जग का सभी गवा, संसार का जग का सभी गवायो पायोरी में तो नाम रतन धन पायो। जब जग का सब छोड़ोगे तब वो मिलेगा। तो खर्च न होवे, नामदान मिल जाए तो खर्च न होवे, और चोर न लेवे, न खर्च होता है न कोई चोरी करता है। खर्च न होवे और चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायोरी में तो नाम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सत गुरु कर दिया समझ पर। सत की, सत माने सत्यता की, सत की नाम खेवटिया सत गुरु, भवसागर तरियायो पायोरी में तो नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, उस प्रभु की बात किया, गिरधर नागर उस प्रभु की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, उनकी बात कही कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी गुण गायो पायोरी में तो नाम रतन
धन पायो पायो री में तो नाम रतन धन पायो। मीराबाई ने उस पद को प्राप्त कर लिया जब नाम का धन मिल गया। पूरा राजपाट छोड़ के चली गई, धन दौलत छोड़ के चली गई। जब बड़े बड़े राजे महाराजे अपने राज पे ठोकर मार दिए और तब जाकर के आए, चरणों में गिरे महात्माओं के, तब वो खुश होकर के। लेकिन बाबा जी ने ऐसे लाउड स्पीकर पर नामदान की बरसात करा दिया कि राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा। खूब धन कमा लो, खूब घर बना लो, खूब कपड़े पहन लो, खूब परफ्यूम छिड़क लो, बढ़िया बढ़िया खाना ड्राई फ्रूट वगैरह खूब पकवान खा लो। किसके लिए? किसके लिए खाते? इस शरीर के लिए। शरीर अच्छी रहनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनते शरीर सुंदर लगनी चाहिए, परफ्यूम डाल लेते हैं, छिड़क लेते हैं, महकना चाहिए। लेकिन उसी जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर को कोई रखता है क्या? कोई रखता है? नहीं। आप लोग क्या रखते हैं क्या? नहीं। अरे जोर से बोलिए, रखते हैं? नहीं रखता कोई। ये जीवात्मा के लिए कोई सोचता ही नहीं है। जिसके लिए ये शरीर चल रही है, जिससे बोल रहे हो, जिसके लिए कपड़े पहन रहे हो, जिसके लिए खाना खा रहे हो, वो तो शरीर यही पड़ी रह जाएगी। लेकिन जो चल रही, जिससे सब कुछ चलायमान है, उसके लिए कभी हम सोचते नहीं, विचार करते ही नहीं है। तो हमें विचार करना चाहिए कि उसका क्या होगा, वो आई कहां से है और जाएगी कहां, और करना क्या था और कर क्या रही है। तो गुरु महाराज ने यही समझाया कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलती। हमें आपको एक मौका मिला है। 84 लाख जोनियों को मिटाने के लिए करोड़ों बरस लगते हैं। कई बार एक ही जोनी में कई कई बार जन्म लेना पड़ता है, कई बार दिन में ही कई बार मरना। तो जन्मत मरत दूसरा दुख हो, बहुत पीड़ा और बड़ा कष्ट हो, बहुत दर्द हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु की खोज करिए। अपने घर गृहस्थी के काम को रोकने की जरूरत नहीं है, आपको बाबा बनने की जरूरत नहीं है, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी घर गृहस्थी का 22 घंटे, लेकिन उस जीवात्मा के लिए 2 घंटे दे दीजिए जो जन्म जन्म से रोज तक तकलीफ पा रही है, जो दर्द सह रही है। उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, उसके लिए 2 घंटा। बाबा जी ने कहा 2 घंटे दे दो, 2 घंटा ही बहुत है। 2 घंटा एकांत में बैठ करके जो रास्ता बताते हैं, और आंख भी बंद रहेगा, मुंह भी बंद रहेगा, जीभ भी नहीं डोले, आंख भी नहीं डोले, वो साधना है। गाना बजाना नहीं, ये तो नकल है, ये सब नकल। बाकी आपको आपके जो प्रारब्ध का है, जो मिलना है वो आपको मिलेगा। लेकिन संत के लिए कि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके और गुरु करे तो हो। जो गुरु चाहे तो जो ब्रह्मा जी करता है वो कर्ता भी नहीं कर सकते हैं, और गुरु चाहे तो हो जाएगा। कबीर साहब के गुरु नहीं बनाए थे, किसको गुरु बनाए? पहुंचे हुए थे, पूरे संत थे, लेकिन गुरु जरूर बनाए। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, बिना गुरु के आप भवसागर पार ही नहीं हो सकते संसार का। गुरु तो करना पड़ेगा, खेवटिया तो गुरु है। किसको बनाए? तो रामानंद जी विद्वान पंडित जी थे, उनके पास चले गए, कहने लगे मुझे अपना चेला बना लीजिए। अब छुआछूत का जमाना था, आजकल तो चलो थोड़ा कम हो गया है, कोई ये नहीं देखता कि होटल में बैठ के खा रहे हो तो कौन जाति बनाया है, हलवाई के यहां जा रहे हो कौन जाति बनाया है, परहेज थोड़ा करते हो। लेकिन पहले बड़ा परहेज था, अभी कई गांव में है बड़ा छुआछूत, ये छोटी जात के हो, बड़ी जात के हो, वो ये है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े बड़े श्रेष्ठ साहूकार और भीख मांगने वाला एक घाट पर पानी पिला दिया। बड़े बड़े ठाकुर ब्राह्मण और हरिजन धोबी धरकार एक साथ बैठा करके पानी पिला दिया। जो जाति से उनका कोई, उन्होंने कहा 3.5 हाथ का औरत और आदमी होना चाहिए, जो साधना करने का अधिकारी है, साधना करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा देगी, अपना जीवन और समाप्त हो जाएगा, वो चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। छुआछूत का जमाना था। रामानंद सागर ने कहा कि भाई मैं, अरे तू जुलाहा है, छोटी जात का,
तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। और कबीर साहब देखते रहे, रोज नहाए 4 बजे जाके गंगा जी में रामानंद जी, तो गए पौड़ियों में लेट गए। जब अंधेरे में जा रहे थे पैर पड़ा तो पैर खींच ले, अरे बोले राम 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 राम, वो तो इसलिए राम राम कहे, उनका पैर पड़ गया था कि राम राम राम। इसी को कबीर साहब ने अपना मंत्र मान लिया। मेरे यहां एक गुरु जी आया करते थे, जो कुल गुरु, जब गुरु महाराज नहीं मिले थे, उसके बाद भी आते रहते, सम्मान उनका भी था। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तो वो चीज तब पता लग गई कि हकीकत में ये जो पूजा पाठ दुनिया भर की चीजें हैं, आडंबर है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूं और 6ठी क्लास में सबसे गांव में छोटा बच्चा था, तभी से बिना नहाए पानी नहीं पीता था, शंकर जी को जल देता था, रामचरितमानस का पाठ करता था। घर में हमारे परिवार में थोड़ा विद्वान लोग हैं, मैं ही थोड़ा अनाड़ी हूं, जो गुरु महाराज की दया से आपके सामने 2 शब्द उनका सुना रहा हूं। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तब ये सब पता लगा। तो वहां गुरु जी आते थे तो कोई हल चलाने वाला था, तो कहने लगा, अरे गुरु जी मुझे भी कुछ बता देते भगवान का नाम। तो उन्होंने कहा खड़खच, ऐसे मजाक में बोल दिया उन्होंने खड़खच, लेकिन वो तो मजाक में बोले खड़खच, लेकिन वो तो दिल से लगा लिए कि भगवान का नाम खड़खच ही है। हल चला रहा है और बोल रहा खड़खच 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 खड़खच, बैल चले जा रहे हैं, खड़खच 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 खड़खच। विष्णु भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले मेरा भगत याद कर रहा है, मेरा भगत याद कर रहा है। जब देखा लक्ष्मी जी ने, बोले वो तो करा खड़खच खड़खच खड़खच, तो क्या विष्णु का ऐसे नाम थोड़े 1000 पड़ गया, उसी में भी नाम रहा होगा कि खड़खच नाम बताया। तो बोले वो मैं विश्वास नहीं करती, परीक्षा लूंगी चल के। बोले चलो, वेश बदल के पहुंच गए, विष्णु भगवान छुप गए और लक्ष्मी जी उसके पास पहुंची। बोले अरे किसका जाप कर रहे हो, किसका जाप कर रहे हो। वो तो बेचारा मगन था, बैल जा रहे हैं अपने मगन है, 2 चक्कर लगा ली खेत का, अब बार बार किसका जाप कर रहे हो, किसका जाप कर रहे हो। बड़े जोर से बोला, तुम्हारे भतार का जाप कर रहा हूं। हमारे यूपी में पति को कई ऐसे भतार भी कहते हैं, हस्बैंड अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन गांव देहात पहले भतार भी कहा करते। बोले तुम्हारे भतार को जप रहा हूं। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की तरफ देखा, बोले इसको तो दर्शन दो, और वही दर्शन दे दिया। प्रेमी भाई बहनों जब ऐसा तरफ अंदर से रहेगी तो ऐसे भगवान दर्शन देते। तो खड़खच नाम उनको बताया, तो खड़खच से तो उन्होंने कहा राम राम राम, तो कबीर साहब ने उसी को गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन रामानंद जी ने उनको चेला नहीं माना, चेला माना ही नहीं। एक दिन रामानंद जी मंदिर में अपने, कबीर साहब कभी अंदर गए नहीं, जाने नहीं देते, बाहर बैठे थे, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार उंगार सब हो गया, मुकुट चढ़ा दिया, माला पहनाया नहीं, माला नहीं पहनाया तो श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। तो उनको बड़ा चिंता होने लगी कि माला नहीं पहना है और अब मुकुट पहना दिया है, मुकुट उतारेंगे तो कहुनी होती है, और ये नहीं तो माला कैसे पहना है, ये समझ नहीं पा रहे थे कि बिना मुकुट उतारे माला पहना नहीं सकते। तो कबीर साहब कह अरे गुरु जी काहे परेशान हो रहे हो, अरे धागा तोड़ दो और गले में डाल करके पीछे बांध दो, काम हो गया। अब उन्होंने धागा तोड़ा, बांध दिया और भागे वहां से कि मेरे कभी आया नहीं यहां मंदिर में, और ये कैसे जान गए, इसका मतलब पहुंचा हुआ। भागे, चरणों में गिरने जा, अरे बोले गुरु जी आप मेरे गुरु जी हो। बोले मेरा क्या होगा, बोले अगले जन्म में, अगले जन्म में। बुढ़े थे, खत्म हो गए, फिर पैदा हुए तो बहुत बड़े सेठ धर्मदास के नाम से बहुत बड़े। अब कबीर साहब ने सोचा इसको निकालू कैसे, कैसे निकालू। चले गए उनके घर, गए, आवाज लगाई, उनकी औरत निकली, बड़े जोर से बिगड़ गए, अरे तू तो चंडालनी है, तू तो पापनी है, तेरे चूल्हे में दीमक जल रही है, कह के चले गए। उधर धर्मदास कहने रहे कौन है, अरे बोले पता नहीं कौन है, कह रहे हैं कि तू तो पापनी है, चंडालनी है, तेरे दीमक जल रही है चूल्हे में। अरे बोले जाओ देखो। जब गए देखी तो लकड़ी जल रही थी, उसमें दीमक लगा हुआ था, तो दीमक जला। उन्होंने कहा अरे संस्कारी जीव तो थे ही, ये कबीर साहब भागे बेचारे, नंदनगरी गलियों उधर से उधर चले गए। कोई पहले भैया ऐसे कबीर साहब आए, इधर को गए, अरे उधर चले गए, और चले गए, ढूंढते ढूंढते मिले ही नहीं।
लौट के चले आए। बीवी कहे क्यों परेशान हो रहे हो? अरे जहां गुण रहेगा चीटा अपने आप आ जाएंगे। एक भंडारा करो, सबको बुला लो, वो भी आ जाएंगे। तो भंडारा किया। बहुत महात्मा आए, बहुत लोग आए, लेकिन वो नहीं आए जिसके लिए भंडारा किया। बोले लगता भंडारा छोटा रह गया। बोले और बड़ा भंडारा करो। इधर और बड़ा भंडारा किए। उधर जहाज में सामान आ रहा था, वो डूब गई जहाज, माल सब बर्बाद चला गया। इधर कंगले हो गए भंडारा करके, कुछ रह नहीं गया। लेकिन फिर भी नहीं आए। तब वो कहने लगे अब तो सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तब निकल गए, जा रहा हूं खोजने कबीर साहब को। पत्नी बोली मैं भी चलती हूं। तो साथ चले गए। खाना मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो भूखे रह गए, कहीं सो गए। जब ऐसी दशा बन गई, थक गए। एक दरिया नदी के किनारे गए। किनारे जो है कहने लगे अब नहीं है, अब नहीं हो पा रहा है, शरीर थक गई है, अपना जान दे दो, मर जाओ। जैसे मन में भावना हुई कि इसी में डूब के मर जाओ, तब तक कबीर साहब उधर किनारे ठहरो ठहरो जरा। बीवी बोले अरे यही बात तो है। अब वहां से चले गए, देखे तो कबीर साहब ने कहा बच्चा मैं वो चीटा नहीं हूं जो गुड़ देख करके चला आऊं, लेकिन मेरे नाम पर कोई आत्महत्या कर ले ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और वही सेठ धर्मदास को नाम दान दे दिया। बाद में सेठ धर्मदास कबीर साहब की गद्दी को संभाले। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के जो उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, एक गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोग शाकाहारी रहे। किसी भी मांस का, पशु का, पक्षी का आहार मत करिए। ये मंदिर है, इस मंदिर को आप गंदा करते हो। आप एक मंदिर बनाते हो अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने घर में, कहीं भी मंदिर बनाते हो, उसको कितना साफ सुथरा रखते हो। मंदिर में मूर्तियां सुंदर सा आंख, नाक, कान बढ़िया ऐसा वस्त्र पहना करके रखते हैं। पंडित जी आकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और आप उनकी पूजा करते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अगर वहां मांस गिर जाए आप पूजा करेंगे? बोल दीजिए जरा सा, मैं भी थोड़ा चौड़ा हो जाऊंगा। भैया करोगे? मांस क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्या हो गया? मांस से तो गिरी है, गंदा हो गया। गंदगी में अगर ये दरी नहीं बिछी होती, यहां झाड़ू नहीं लगा होता, तो आप नीचे नहीं बैठते, आप गंदगी में नहीं बैठ सकते। गंदगी में कैसे बैठे? आज सफाई कराएंगे, गंगा जल से दूध से धुलवा करके साफ करवाएंगे, फिर पंडित जी को बुलाएंगे और पंडित जी एक लोटा में लेंगे पानी में 2-4 बूंद डालेंगे गंगा जल, और इसके बाद कुछ से अंत पत्ते से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष, जितने जो पंडित बोले होता उतने बढ़िया हो रहा है। और हम हाथ जोड़ करके सुनते रहते हैं कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, शुद्ध हो गया, शुद्ध करा दिया, आप फिर पूजा करने लगे। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि पंडित जी ने मंदिर को शुद्ध करा दिया, लेकिन ये जो मंदिर है जो कोई माई का लाल बना नहीं सकता, आपने इस मंदिर को गंदा कर दिया। भैंसा, घोड़ा, गधा, गधई, क्या क्या इसमें डाल दिया, अंडा, मुर्गी, मुर्गा, इसको कब्रिस्तान बना दिया, इसको स्मशान घाट बना दिया। और कहते हो हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम देवी को मानते हैं, हम देवता को मानते हैं, है? आप इसको मुर्दा घर बना दिए और कहते हो कि हमारी शरीर पवित्र हो गई। इसको कौन पवित्र करेगा? कौन सी मंत्र काम करेगी? इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि शाकाहारी हो जाए, किसी भी मांस का आहार मत करो, कोई ऐसा नशा मत करो कि मां बहन की पहचान खत्म हो जाए। अब देखिए, शराब पीने के 4 फायदे। शराबी भाई कोई है ध्यान रखिएगा, 4 फायदे हैं। पहला फायदा, पैसा खर्च होता है, पैसा। दूसरा फायदा, परिवार बर्बाद हो जाता है। तीसरा फायदा, समाज खराब होता है। चौथा फायदा, शरीर बर्बाद होती है। ये 4 फायदा शराब पीने के हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके आपके चरणों में मत्था रख करके आज जो भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं या जो बैठे हैं, आज ये संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे और किसी भी पशु का आहार नहीं खाएंगे। आप जानो, आपका काम जाने। ये बाबा जी ने हाथ जोड़ करके भेजा है कि लोगों को बता दो, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज
तमाम प्रदेशों में घूमते घूमते बाबा जी के संदेश दे रहे हैं कि कल को जमरात की अदालत में जब खड़े किए जाओगे और आप कहोगे कि मुझे तो कोई बताया ही नहीं, तो बाबा जी ने कहा मैं वही प्रकट होकर बताऊंगा कि हमने बहुत समझाया, लेकिन ये माने नहीं। आज पूज पंकज जी महाराज अभी 108 दिन का काफिला खत्म करके दादा गुरु का भंडारा मथुरा आश्रम पे करके दिसंबर में, इसके बाद फिर 82 दिन का काफिला लेकर के आपके छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड और अभी बिहार के 3-4 कार्यक्रम करते हुए इसके बाद बलिया के बाद आपके उन्नाव में लास्ट कार्यक्रम और 17 मार्च को फिर मथुरा आश्रम पर पहुंचेंगे और होली का कार्यक्रम 24, 25 और 26 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम होता है। वैसे 4 कार्यक्रम होते हैं, सब 5 दिवसीय। दादा गुरु का भंडारा दिसंबर में, मई में गुरु महाराज का 17 से 21 मई को गुरु महाराज का भंडारा, गुरु पूर्णिमा जुलाई में और होली का कार्यक्रम ये 3 दिन का। और एक मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं, मुक्ति दिवस 23 मार्च, अब 23 के बाद 24, तो 24, 25, 26, तो 23 साथ में है तो 4 दिन का लगा लीजिए। अब मुक्ति दिवस क्या मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। इस बार दिल्ली में शायद नहीं होगा कोई कार्यक्रम, क्योंकि लोग मथुरा भागेंगे, क्योंकि एक दिन है तो मथुरा में जाके मनाएंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी ये भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणियां 70 के दशक में पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी किया था, इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी। ये वही बाबा जी है, ये वही बाबा जी है जिन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा। यही बाबा जी है जिन्होंने कहा था लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। करें लाशों पे लाशें पड़ी रहेगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। और कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना, ये वो बाबा जी हैं। समय का इंतजार करिए। कृष्ण ने इंतजार किया, राम ने इंतजार किया, और राम के आने से 10,000 पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया, तो 10,000 बरस बाद राम आए, तो गुरु महाराज तो अभी गए हैं और इन्होंने कहा है परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन 20 करोड़ लोगों की सफाई हो जाए। तो 23 तो बाबा जी की भविष्यवाणी, जब इमरजेंसी लग गई, नसबंदी होने लगा, गर्भपात होने लगा, बाबा जी ने उसका विरोध किया। बोले पता नहीं कौन सा जीव आएगा, साधना करेगा, अपने घर चला जाएगा, ये काम बंद कर दो। डीएम ने बाबा जी को बुलाया अपने दफ्तर, उठा के बंद कर दिया आगरा की जेल में। प्रेमियों को किसी को नहीं पता, जब पता लगा और प्रेमी लोग गए, बाबा जी सिर्फ एक धोती में थे। बाबा जी कहते थे धोती को मैंने 2 फाड़ के कर दिया, एक से जो है नहाता था, एक पहन लेता था। जब प्रेमियों को पता लगा तो खाना वाना ले जाकर जब देने लगे तो बरेली जेल में भेज दिया। बरेली में जब पता लग गया तो दिल्ली तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में पता लग गया तो बोले बगलाओ, और बोले बहुत बड़ा डाकू, इसका ध्यान रखना। उस दिवाली की रात को, जिस दिवाली की रात में आप लोग दिए जलाते हो, खुशियां मनाते हो, बाबा जी को 4-4 किलो की बेड़ियां पहना दी, तन्हाई की कोठरी में रख दिया। उसके बाद फिर तिहाड़ में लाया गया दिल्ली, और दिसंबर 1976 3 अफसर बड़े बड़े अधिकारी गए, बोले ये दस्तावेज पे दस्तखत कर दो, समर्थन कर दो, हेलीकॉप्टर दे देंगे, पैसे दे देंगे। बाबा जी ने कहा बच्चा ये मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बच्चों के लिए जेल में आया हूं, अगर मैं जेल में नहीं आता तो बच्चों को बहुत कुछ नुकसान हो जाता, उनके लिए मैं जेल में आया हूं। बोले इसी में सड़ा दिए जाओगे। वो अधिकारी बोले इसी में सड़ा दिए जाओगे। बाबा जी खड़े हुए, अपनी डंडी थी, पटका बड़े जोर से, मैं सड़ा दिया जाऊंगा, अगर मार्च में मैं बाहर नहीं हुआ तो जितने बाहर हो सब अंदर हो जाओगे, और जो अंदर है सब बाहर हो जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। ये बाबा जी वही जाकर के इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, सफाया हो गया वर्तमान सरकार का। जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, 22 तारीख को शपथ लिए, 23 मार्च को तिहाड़ जेल से गुरु महाराज को निकाला गया, रिहा हुए वहां से। प्रेमियों को 3 बजे पता लगा, इसलिए हम लोग मुक्ति दिवस बनाते हैं। 3 बजे तक सवेरे नहा धो करके 7 बजे जय गुरुदेव नाम का झंडा फहराते हैं। विश्व में यही एक झंडा रहेगा, आने वाले समय में यही जय गुरुदेव नाम का झंडा रहेगा, सब झंडे खत्म हो जाएंगे। चाइना विश्व की लड़ाई होगी, चाइना के सब साफ हो जाएंगे, थोड़े लोग बचेंगे जिसको भारत संभाल करेगा। इसी तरह से विश्व युद्ध होगा और टलने वाला नहीं, ये सब होगा। बाबा जी ने कहा है कि ऐसे ऐसे हमारे शक्तियां होंगी कि बम आएंगे, ऐसे जो है उतार लिए जाएंगे, और जब फूटेंगे तो ऐसी हवा चलेगी कि वही जहां से आया वही चले जाएंगे।
लेकिन काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, जो सतगुरु की शरण में रहेंगे उनका बचाव हो जाएगा, बाकी सबका सर्वनाश हो जाएगा, साफ हो जाएंगे। ये सब धन दौलत यही पड़ा रह जाएगा, सब परिवार यही पड़ा रहे। कौन किसका है, किसका है, कौन माँ कौन बाप कौन भाई, तो पात्र है सब। पात्र का स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, अगर स्वार्थ न बने तो सब रिश्ता खत्म। पति पत्नी झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, मुकदमा चल रहा है, काहे बेटा, अरे रिश्ता होता है प्रेम का। प्रेम हो, चाहे रास्ते में कोई मिल गया उससे प्रेम हो जाता है, तो प्रेम ही तो रिश्ता है। माता पिता भाई बंधु, आज भाई भाई एक दूसरे को मारने को तैयार है, गोली चल जा रही, कत्ल हो जा रहे हैं, लाठी चल रही, तो काहे कि प्यार, क्या रिश्ता, तो प्रेम का। तो प्रेम से रहिए आप लोग अपने घर गृहस्थी में। छोटी मोटी बात भी हो जाए, बाबा जी ने कहा मुझे बीच में खड़ा कर लो, अगर और बढ़ रहा है एक आदमी चले जाओ। जैसे कोई थे कहने लगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो महात्मा जी ने शीशी में एक दवाई दिया, बोले जब गुस्सा आए तो इसको जो है मुंह में डाल लेने लगे, खोलना मत मुंह, 15 मिनट तक मुंह को बंद कर रहा और कुछ खाना पीना मत। तो 1 हफ्ता 10 दिन तक ऐसे करती रही, तो अब गुस्सा आए तो मुंह खोला ही नहीं, तो गुस्सा का है। अरे गुस्सा तब बढ़ता है जब आप बोलना शुरू करते हो, तो और बढ़ता जाता है। तो 15-20 दिन महीना हो चला, फिट हो गए, गुस्सा एकदम खत्म हो गया। तो गई महात्मा जी के पास, कहने लगे महात्मा जी के चरणों में गए, बोले आपने बहुत बढ़िया दवाई दी थी, मेरे गुस्सा ही खत्म हो गया। तो महात्मा जी कह रहे दवाई नहीं थी तो पानी था, तो पानी था, सिर्फ ये तक तरीका था कि तरीका कैसे आपका गुस्सा खत्म होगा, तो आपका गुस्सा खत्म हो गया। तो इसलिए मैं तो आपको निमंत्रण देने आया हूं। आज रतन सिंह जी के लड़के के सगाई उगाई है, उसी खुशी में रतन सिंह जी ने ये कार्यक्रम रखा है, और इन्होंने कहा था भाई जल्दी हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि लोग आएंगे मेहमान, उनका भी स्वागत करना, उनकी भी जो फॉर्मेलिटी होती है वो सब होगा। ये मौका मिला कि आप लोगों का भी दर्शन हुआ। आज तो वर्किंग डे है, नहीं तो काफी लोग आ जाते हैं, सब नौकरी पेशे में जाते हैं, लेकिन जिनको भी ये आवाज मिल रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो मथुरा कार्यक्रम है उसमें आप लोग आइए। देखो इस तरह से समझाने वाला आपको कोई भी कथाकार नहीं समझाएगा, क्योंकि कथाकार के पास कथा ही है, उसके पास सत्यता कुछ नहीं है, सत्य का तो संतों के पास है। इसलिए आइए, वहां पर दर्शन करिए। और 3 दिन का जो कार्यक्रम है, 25 तारीख को महाराज जी का सत्संग होगा और नामदान, वह नामदान जो कलयुग केवल नामधारा, वो नामदान ईश्वर को प्राप्त करने का आपको मिलेगा। और उसको अपने घर में बैठ करके रियाज अभ्यास करिए, और धीरे धीरे जब हम पैदा हुए तो चलने तो लगे नहीं थे, चलने के लिए भी मुझे अभ्यास कराया गया है, पढ़ने के लिए अभ्यास कराया गया, काम सीखने के लिए अभ्यास कराया गया, तो मालिक पाने के लिए भी अभ्यास करिए। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और बैठे 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 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ये साफ हो जाएगी, यही साफ होगा। और यह जैसे साफ होगा, ऐसे दिव्य दृष्टि, ऐसा प्रकाश, ऐसी छटा, क्या चीज, अरे उसका वर्णन हो सकता है, इतना अच्छी चीज ऊपर, ऐसे ऐसे मंडल है कि मुग्ध हो जाओ। इसलिए सब लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कोई हमारी बातों से किसी भाई को चोट पहुंचा हो तो भाई उसके लिए क्षमा करिएगा, हम तो छोटे हैं। यहाँ आए दिल्ली में, दिल्ली के हो गए, गुरु महाराज ने दया कर दिया, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, 38 साल नौकरी कर लिया, रिटायर हो गए, रिटायर हो गए, पेंशन मिलती, रोटी दाल चल जाती है, रहने का झोपड़ा बन गया, बच्चे पढ़ लिए, पढ़ाई लिख करके सब एडजस्ट हो गए। और क्या चाहिए, रहीमन उतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, आप भूखा न रहो साथ में भूखा जाए, इतना ही मांगिए। और ये मेरे पास मालिक ने मुझे बहुत दे दिया, उससे ज्यादा मुझे जरूरत भी नहीं, हमें इच्छा भी नहीं, क्या करेंगे लेकर के, यही तो पड़ा रह जाएगा। अरे मर जाएंगे तो कफन जाएगा इस जहां से, कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और कफन भी वही होता है सबसे सस्ता वाला, सबसे घटिया वाला कपड़ा होता है, जो कफन होता है वो भी जला करके राख कर दिया जाता है, वो भी साथ नहीं जाता है। इसलिए जो साथ जाएगा वो नाम की कमाई करोगे तो साथ जाएगा। एक बार सब लोग मालिक का नाम जोर से लेंगे, जय गुरुदेव। देखो भाई माफ करना, हमारे रतन सिंह जी कहेंगे बताओ इतना तो मैं खर्चा किया है, वो देखो भंडारा बनवा रहे हैं। आदमी क्यों चला जाए, शुद्ध हो जाएगा, धुआं जहां जा जाएगा शुद्ध हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते। ये नाम जितनी दूर जाएगा उतनी दूर का ये जो आपको नंदनगरी एरिया वही शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा लगाओ कि इतनी दूर तक आवाज चला जाए कि ब्राह्मण से लेकर कालोनी शुद्ध हो जाए,
तो बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खरा, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जी का ये अभियान, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।